अगर मैं कहूं कि भारत की पूरी डिजिटल दुनिया खतरे में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? 2050 में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और इसके पीछे था एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई रोक नहीं सकता था। 20 जनवरी 2050 रात 2 बजे दिल्ली के मुख्य ऊर्जा संयंत्र पर अचानक हमला हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। सड़कों पर अंधेरा छा गया, ट्रैफिक जाम हो गया और शहर में अफरा तफरी मच गई। शून्य ग्रुप ने भारत के पूरे साइबर डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया था। रॉ के मुख्यालय में अर्जुन राठौड़ को तुरंत बुलाया गया। स्क्रीन पर शून्य ग्रुप का संदेश दिखा, भारत सरकार, अब तुम्हारी घड़ी उल्टी चल रही है। 48 घंटे के अंदर हमें 500 बिलियन क्रिप्टो करेंसी दो, वरना पूरा देश ठप कर देंगे। अर्जुन समझ गया कि यह कोई आम साइबर हमला नहीं था। इसके पीछे उसके पुराने दोस्त केशव मल्होत्रा का दिमाग था, जो एक समय में भारतीय सेना का होनहार अफसर था, लेकिन एक गलत ऑपरेशन में उसकी पूरी टीम मारी गई थी और वह देश के खिलाफ हो गया था। डॉ कबीर मेहता ने एक गुप्त प्रोग्राम बनाया था, त्रिनेत्र, जो दुनिया के किसी भी डिजिटल नेटवर्क में घुसकर उसे अपने नियंत्रण में ले सकता था। अगर यह प्रोग्राम शून्य ग्रुप के हाथ लग जाता तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती। हमें इसे किसी भी हालत में बचाना होगा, कैप्टन निहारिका सिंह ने कहा। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, डॉ मेहता बोले, क्योंकि शून्य ग्रुप ने त्रिनेत्र के मुख्य सर्वर की लोकेशन पहले ही पता कर ली है। अर्जुन और निहारिका की टीम ने तुरंत मुंबई में छिपे त्रिनेत्र के मुख्य सर्वर की तरफ कूच किया। मुंबई का डिजिटल टावर, जहां त्रिनेत्र का मुख्य सर्वर स्थित था, चारों तरफ से शून्य ग्रुप के लड़ाकों से घिरा हुआ था। ड्रोन, एआई सोल्जर और लेजर गन से लैस दुश्मन खतरनाक थे, लेकिन अर्जुन और उसकी टीम को कोई रोक नहीं सकता था। हम 3 दिशाओं से अंदर घुसेंगे, अर्जुन ने योजना बनाई। जैसे ही टीम इमारत के अंदर घुसी, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने अपनी नैनो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और तेजी से दुश्मनों को ढेर करता गया। निहारिका ने अपने पल्स राइफल से ड्रोन गिराए, लेकिन जब वे सर्वर रूम तक पहुंचे तो वहां केशव मल्होत्रा उनका इंतजार कर रहा था। बहुत वक्त बाद मिले हो अर्जुन, केशव ने कहा। उसकी बायोनिक आंखें चमक रही थीं। तूने देश से गद्दारी की है केश, अर्जुन ने जवाब दिया। देश से नहीं, उस सिस्टम से जो हमें कुत्तों की तरह इस्तेमाल करता है, केशव चिल्लाया। दोनों के बीच घातक लड़ाई छिड़ गई। तेज घूंसे, ब्लेड अटैक और बुलेट डॉजिंग। अर्जुन ने आखिरकार केशव को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी शून्य ग्रुप के एक सैनिक ने त्रिनेत्र को यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर लिया और भागने लगा। उसे रोको, निहारिका ने चिल्लाया। अर्जुन ने अपनी ग्रेविटेशनल ग्रेनेड फेंकी, जिससे पूरा फर्श झटके से हिल गया। दुश्मन लड़खड़ाया और अर्जुन ने उस यूएसबी को हवा में ही लपक लिया। अर्जुन और उसकी टीम ने अंततः त्रिनेत्र को बचा लिया, लेकिन शून्य ग्रुप अभी भी जिंदा था। उन्हें खत्म करने के लिए सरकार ने एक अंतिम मिशन प्लान किया, ऑपरेशन समापन। शून्य ग्रुप का मुख्यालय लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में था। अर्जुन, निहारिका और उनकी टीम वहां पहुंचे और एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। ड्रोन युद्ध, एआई टैंक्स और हाईटेक हथियारों के बीच अर्जुन ने केशव का पीछा किया। आखिरी लड़ाई एक बर्फीली चट्टान पर हुई। केशव ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी एनर्जी ब्लेड निकालकर उसे रोक दिया। यह खत्म हो गया केश, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। केशव ने एक बटन दबाया और पूरा पहाड़ बम से उड़ने लगा। अर्जुन ने छलांग लगाई और आखिरी पल में एक स्पेस जेट में कूद गया। जैसे ही पहाड़ फटा, केशव उसके साथ दफन हो गया। मिशन सफल रहा। भारत फिर से सुरक्षित था, लेकिन अर्जुन को पता था कि दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। अब आगे क्या? निहारिका ने पूछा। जब तक अंधेरा रहेगा, हमें लड़ना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग इन्फिनिटी टावर में भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक सीक्रेट डेटा सेंटर था। अचानक वहां ब्लैकआउट हो गया और सभी सुरक्षा सिस्टम बंद हो गए। कुछ ही मिनटों में साइबर बायोनिक हैकर्स ने बिल्डिंग पर हमला कर दिया। अर्जुन, निहारिका और उनकी टीम ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। ये सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं,
ये हमारा पूरा क्वांटम सर्वर है। अगर ये हाथ से गया तो कालचक्र को रोकना नामुमकिन होगा। डॉक्टर मेहता ने रेडियो पर चेतावनी दी। अर्जुन ने अपनी नैनो सूट पहनी और चुपचाप बिल्डिंग में घुस गया। अंदर हर जगह ऑटोनॉमस एआई ड्रोन और साइबर हैकर्स थे। अर्जुन ने अपने साइलेंट ब्लेड से 2 गार्ड्स को बेहोश किया और आगे बढ़ा। मैं सिक्योरिटी सिस्टम रिब्यूट कर रही हूं, निहारिका ने कमांड सेंटर से रिपोर्ट दी। लेकिन तभी अलर्ट, यून ऑथोराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड। इमारत की लाइट्स अचानक फिर से जल उठीं और सामने एक रहस्यमयी शख्स खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज मशीनी थी। तो तुम ही हो अर्जुन राठौड़, हमने तुम्हारा इंतजार किया था। तुम कौन हो? अर्जुन ने गण तानते हुए पूछा। मैं हूं नेमेसिस, कालचक्र का पहला योद्धा। अब भारत का भाग्य हमारे हाथ में है। नेमेसिस के शरीर में साइबरनेटिक इम्प्लांट्स थे, जिससे वह सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ रखता था। अर्जुन ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह नैनो शील्ड से टकराकर रुक गईं। तुम पुरानी तकनीक के आदमी हो अर्जुन, अब लड़ाई डिजिटल है। नेमेसिस ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी पल्स डैगर निकाली और दोनों के बीच घातक मुकाबला शुरू हुआ। पूरे बिल्डिंग में आग लग चुकी थी और साइबर हैकर्स धीरे धीरे भारतीय रक्षा प्रणाली को हैक कर रहे थे। इसी बीच मेहता ने अर्जुन को चेतावनी दी, अगर कालचक्र वायरस पूरे सिस्टम में फैल गया तो इसे रोकना असंभव होगा। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। अर्जुन ने निहारिका को कमांड दी, सिस्टम को ओवरलोड कर दो, लेकिन इससे पूरा सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है। निहारिका ने तुरंत क्वांटम सर्वर में एक रिवर्स वायरस छोड़ दिया, जिससे पूरा सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगा। नेमेसिस ने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अर्जुन, अब खेल बदल चुका है। वह एक हाइपर जेट में कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन खतरा टला नहीं था। नेमेसिस केवल एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और था, डॉ। मेहता ने बताया, हमें कुछ सुराग मिले हैं। कालचक्र सिर्फ एक वायरस नहीं, बल्कि एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत को अंदर से खत्म करना चाहता है। और इनका अगला टारगेट हाइपर लूप कॉरिडोर्स है, जिससे भारत का पूरा परिवहन सिस्टम खत्म हो सकता है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हमें इसे रोकना होगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन और उसकी टीम को सूचना मिली कि पुणे मुंबई हाइपर लूप में एक न्यूक्लियर बायो वेपन फिट किया गया है जो पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर सकता है। उन्होंने अल्ट्रा फास्ट ग्लाइडर्स से हाइपर लूप ट्रेन का पीछा किया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर अर्जुन और निहारिका ने चलते ट्रेन पर छलांग लगाई। अंदर नेमेसिस फिर से उनका इंतजार कर रहा था। ये तुम्हारा आखिरी सफर होगा अर्जुन। अर्जुन और नेमेसिस के बीच अंतिम लड़ाई शुरू हुई। ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी और धमाका कभी भी हो सकता था। अर्जुन ने पल्स ग्रेनेड से नेमेसिस का शील्ड तोड़ा और उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी नेमेसिस ने अपनी बायोनिक आर्म से अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अब तुम खत्म हो चुके हो। शायद नहीं। अर्जुन ने अपने एनर्जी ब्लेड से नेमेसिस की आर्म काट दी और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। निहारिका, बम डिफ्यूज करो। मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन सिस्टम लॉक हो चुका है, तो इसे निकाल दो। अर्जुन ने न्यूक्लियर बम को उठाया और खुद को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हवा में एंटी ग्रेविटी सूट का इस्तेमाल करते हुए उसने बम को एक गहरे समंदर में गिरा दिया, जहां वह डिफ्यूज हो गया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन कालचक्र अभी भी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर मेहता ने अर्जुन को एक फाइल दी। मास्टरमाइंड का असली नाम वायशाली कौर, कोड नेम माया। तो असली खेल अभी बाकी है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और कैप्टन निहारिका को एक गुप्त रेडियो सिग्नल मिला जो कश्मीर की एक बर्फीली गुफा से आ रहा था। यह वही स्थान था जहां कालचक्र का मुख्य सर्वर स्थित था। अगर हम इस सर्वर को नष्ट कर दें तो माया को मात दी जा सकती है, डॉ. कबीर मेहता ने कहा। अर्जुन, निहारिका और उनकी स्पेशल फोर्स टीम ने हाइपरसोनिक हेलीकॉप्टर से कश्मीर की ओर उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वे लैंड करने वाले थे, स्टील्थ ड्रोन अटैक शुरू हो गया। एम्बश! अर्जुन चिल्लाया। टीम तुरंत बर्फीली पहाड़ियों में उतर गई और हाईटेक गन्स से दुश्मनों का मुकाबला करने लगी।
ये ड्रोन ऑटोनॉमस एआई से कंट्रोल हो रहे हैं, हमें इन्हें हैक करना होगा, डॉक्टर मेहता ने चेतावनी दी। अर्जुन ने अपनी नैनो हैकिंग डिवाइस निकाली और ड्रोन नेटवर्क में घुस गया। कुछ ही मिनटों में उसने सिस्टम को क्रैश कर दिया और सभी दुश्मन ड्रोन नीचे गिर गए। चलो, हमें अंदर जाना होगा। गुफा के अंदर एक हाईटेक बंकर था, जहां भारत के खिलाफ सबसे बड़ा साइबर अटैक प्लान किया जा रहा था। लेकिन अंदर दाखिल होते ही अर्जुन और उसकी टीम चौंक गई। सामने एक सिंथेटिक ह्यूमन खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि नेमेसिस 2.0 था, जिसे माया ने दोबारा बनाया था। तुम मुझे हरा चुके थे अर्जुन, नेमेसिस 2.0 की आवाज गूंजी, लेकिन अब मैं और भी ताकतवर हूं। नेमेसिस ने अर्जुन पर हमला किया और इस बार उसकी स्पीड और ताकत दोगुनी थी। अर्जुन ने अपनी पल्स ब्लेड से मुकाबला किया, लेकिन यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। अर्जुन, सर्वर को नष्ट करने के लिए हमें एक्सेस कोड चाहिए, डॉक्टर मेहता ने चिल्लाया। कोड मेरे पास है, अर्जुन ने कहा, लेकिन पहले इस मशीन को खत्म करना होगा। निहारिका ने अपनी प्लाज्मा गन से नेमेसिस के सीने पर वार किया, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। तभी अर्जुन ने एक चाल चली। उसने अपनी एआई डिकोडर डिस्क निकाली और नेमेसिस के सिस्टम में डाल दी। अब देखते हैं तेरा सिस्टम कब तक चलता है। डिस्क ने नेमेसिस के सॉफ्टवेयर को ओवरलोड कर दिया और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा। अब सर्वर को खत्म करो, अर्जुन ने निहारिका को आदेश दिया। सर्वर के नष्ट होते ही पूरी कालचक्र प्रणाली क्रैश होने लगी, लेकिन तभी स्क्रीन पर माया का होलोग्राम दिखाई दिया। बहुत अच्छा खेला अर्जुन, माया ने कहा, लेकिन तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने अपना मुख्य प्लान पहले ही शुरू कर दिया है। दिल्ली के इंडियन क्वांटम नेटवर्क पर अब एक साइबर हमला हो चुका था। अगर यह नेटवर्क गिरता तो भारत की सारी डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती। हमें दिल्ली वापस जाना होगा अभी, अर्जुन ने कहा। जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम सुपरसोनिक जेट से दिल्ली पहुंची, चारों तरफ अराजकता फैल चुकी थी। बैंक, ट्रैफिक सिस्टम, एयर डिफेंस, न्यूक्लियर कंट्रोल, ऑल हैक्ड। लेकिन अर्जुन के पास एक आखिरी हथियार था, त्रिनेत्र 2.9, एक एआई जो किसी भी साइबर हमले को रोक सकता था। मेहता, इसे तुरंत एक्टिवेट करो। डॉक्टर मेहता ने त्रिनेत्र 2.0 को सिस्टम में अपलोड किया और अचानक पूरा सिस्टम रिस्टोर होने लगा। नहीं, माया ने चीखते हुए कहा, जो अब लाइव स्क्रीन पर थी। अर्जुन, तुमने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी। नहीं माया, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, अर्जुन ने जवाब दिया। माया ने अंतिम प्रयास किया और अपने एआई क्लोन को लॉन्च कर दिया, लेकिन त्रिनेत्र 2.0 ने उसे भी डिलीट कर दिया। माया अब हार चुकी थी। उसे रॉ की स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ लिया। कालचक्र खत्म हो चुका है, निहारिका ने कहा। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया। अर्जुन को देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला। अब आगे क्या, निहारिका ने पूछा। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। जहां भी अंधेरा होगा हम उसे खत्म करेंगे। 2052 की नई सुबह भारत के लिए सुरक्षित थी। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका था? स्क्रीन पर अचानक एक अज्ञात संदेश चमका। कोड नेम सम्राट जाग रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।